मैं आज आपको कुछ देने आया हूं। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? देखिए, देने वाला कितना भी दे दे, लेकिन लेने वाला अगर तैयार नहीं हो तो क्या कुछ भी हो सकता है? नो सर। मित्रों, साथ देंगे आप? हो सकता है कुछ भी? नो। कुछ नहीं हो सकता। अभी बहुत सारे ऐसे लीडर्स, मैं इनके बारे में आगे आपसे बात करूंगा, स्टेज पर आए हैं। इनमें से कुछ लोगों का नाम आपको याद हो तो जरा बोल के बताएंगे, कौन कौन लोग आए थे? अरुण कुमार और अमरनाथ सर, अमन सर, अमन कुमार सर और अमरनाथ सर श्यामदेव ठाकरे और महावीर प्रसाद सिंह, महावीर सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नूनू बाबू, श्याम खरगा सर, नूनू बाबू, नंदलाल कामती सर। यस। देखिए, इनका नाम याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। मैं बहुत पते की बात आपको बता रहा हूं, क्योंकि इनके बहुत सारे जरूरत पड़ने वाली है आने वाले समय में। अगर आपको याद नहीं रहता हो, कहीं ये दिमाग साथ नहीं देता हो, ऐसा प्रॉब्लम आता है। कई लोग सुनते तो हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता। तो याद कैसे रहे, इसका उपाय आपको बता दूं। यस। इन लोगों से मिलकर के एक विटामिन आपको लेना है जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज DHA। अब जहां भी मिले, जैसे भी मिले, क्योंकि देखिए, अगर आपको सही फैसला लेना है तो आपका दिमाग शांत होना चाहिए। अगर दिमाग गलती से भी अशांत हो गया, गुस्सा आ गया, तो फैसला आप सही लेंगे या गलत? गलत लेंगे ना। हमारी यहाँ माँ बहनें बहुत बैठी हैं, कभी कभी गुस्से में पीटती है। किसको पीटती है? अपने बच्चों को। यस या नो? कुछ तो इतने गुस्से में आ जाती है कि कई घटना है कि बच्चे को पीटते पीटते वो पति को भी पीटती। बात गलत मैं नहीं बोल रहा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप न्यूज वालों से बात करिए, वही लोग छापते हैं। अभी इधर की कहीं बात किया, कई पत्नी तो इतने गुस्से में आ जाती है कि पति का कोई काम पूरा गलत कर दे। जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है? मानसिक स्थिति। आपने सुना होगा, बहुत सारे बच्चे पढ़ते पढ़ते सुसाइड कर लेते हैं। यस या नो? क्यों ऐसा करते हैं? क्यों अपनी हत्या कर लेते हैं? क्यों आत्महत्या करते हैं? क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। दोस्त, मीटिंग तो आगे होगी, लेकिन मैं बता देता हूं उस दवा का नाम। उसका नाम क्या है? न्यूट्रीचार्ज DHA। जैसे भी मिले, जहां से भी मिले, इन लोगों से आप संपर्क करें। चलिए बातचीत की शुरू करूं। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू सर। पहली बार मिल रहे हैं। सेम टू यू। नव वर्ष मंगलमय हो, नया साल आपको मुबारक हो। ये सब आप लोगों ने कभी किसी को कहा है कि नहीं कहा है? कहा है सर। कितने लोगों को याद है कि हमने कहा है किसी को? यस सर। अरे और नहीं तो कहीं ना कहीं जो मर्द होते हैं वो ससुराल वालों को करते हैं, जो हमारी बहनें होती हैं वो अपनी माँ को कहती हैं, बहन को कहती हैं। लोग बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? लेकिन एक बात आप बताइए कि क्या बोल देने से किसी का नया साल मंगलमय हुआ है? नहीं हुआ है क्या? आपको भी किसी ने बोला होगा कि नया साल मंगलमय हो, नव वर्ष मुबारक हो। ऐसा हुआ आपके जीवन में? ये तो 23 के बाद 24 आया है, लेकिन 22 भी आया था तो लोगों ने बोला था। लेकिन लोगों का जीवन मंगलमय क्यों नहीं होता है? कारण क्या है? कभी आपने गौर किया? किसी ने गौर किया हो तो जवाब दे सकते हैं। हम बातचीत करने आपसे आए हैं। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि साल के बदलने से हालात नहीं बदलते। साल के बदलने से हालात नहीं बदलते। हालात तो तब बदलते हैं जब इंसान खुद को बदल लेता है। हाँ या ना? भाई DHA तो बाद में मिलेगा, अभी तो जो है उसी से काम चलाइए।
हाँ या ना? यस। दोस्त, अगर आपके जीवन में आज जो कुछ भी है, शायद आपको पता हो या नहीं हो, आज आपके जीवन में जो कुछ भी है, जानते हैं क्यों है? आज आपके जीवन में जो कुछ भी है, जानते हैं वो क्यों है? क्योंकि कल जो आपने बोया था वो आज आप काट रहे हैं। कल आपने जो बोया था, कल आपने जो सोचा था, कल आपने जो किया था, वही परिणाम आज आप भोग रहे हैं। यस या नो? यस। जवाब दें। यस। यानी कि कल अगर आपने सही किया था तो आज आपको सही परिणाम मिल रहा होगा, और कल अगर आपने गलत किया होगा, डिसीजन आपका गलत हुआ होगा, तो आज का परिणाम भी गलत होगा। सहमत हैं आप लोग? यस। दोस्त, आज मैं बताने आया हूं इस कल के बारे में नहीं, क्योंकि ये कल तो बीत चुका है, इसको हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मैं आपको उस कल की बात करने आया हूं जो आज के बाद आने वाला है। तैयार हैं आप? यस। अतीत को बदला जा सकता है? नहीं। भविष्य को बनाया जा सकता है। आज आप जो बोएंगे वही कल आप काटेंगे, वही आपका बच्चा काटेगा, वही आपके पास होगा, वही आपके परिवार के पास होगा। दोस्त, गलती कहां होती है? आज पर। अगर आज की तारीख में, कितना तारीख है आज? 14 जनवरी 2024 को अगर आप आए हैं दोस्तों, तो मैं आपको दावा के साथ जा सकता हूं कहकर कि अगर आपने आज सही चीज बो दिया तो 2025 में आप उसी चीज को काटने लग जाएंगे। आपने जो बोया, अगर आपको परमात्मा ने मौका दिया कि चलो आज बुआई करो, मैं तेरा फसल तैयार करूंगा, मैं तेरे को वह सब चीज दूंगा जो तू आज बोएगा, जैसे किसान बोता है, तो आज आप अपने जीवन में क्या बोएंगे? जवाब आपको देना है। स्वस्थ रहने का नहीं बोल रहा है, उसको भाई तो उल्टा कर देंगे हम। स्वस्थ रहने का या बीमार पड़ने का? स्वस्थ रहने का। स्वस्थ रहने का। अमीर बनने का या गरीब होने का? अमीर बनने का। जो विद्यार्थी है, पास करने का या फेल हो जाने का? पास करने का। भाई सब इतने समझदार हैं, नूनू बाबू तो बताए नहीं कि बड़े समझदार लोग आए हुए हैं, बड़ी सही जवाब दे देते। मैं तो सोच के आया था इस पर कुछ बोलूंगा, लेकिन आप तो सही जवाब दिए। दोस्त, जब आप स्वस्थ होने का बीज बोएंगे, या लोग बोते हैं, तो फिर आदमी बीमार क्यों पड़ता है? जब आदमी अमीर होने का बीज बोता है तो फिर गरीब कहां से आता है? अगर बच्चा पास करने की तैयारी करता है तो फिर वो कौन सा बच्चा है जो फेल कर जाता है? जानते हैं क्यों कर जाता है? बता दें क्या? यस। नहीं, समझदार है तो नहीं बताएंगे, कम समझदार है तो बता देंगे। बता दीजिए, बता दीजिए। बता दें? यस। दोस्त, होता क्या है, जब एक किसान अपने खेत की जुताई करता है, उसमें बीज डालता है, गेहूं का, धान का, मक्का का, तो उसके खेत में क्या निकलता है? गेहूं डालता है तो क्या निकलेगा? गेहूं। और धान डालेगा तो? धान। और मक्का डालेगा तो? मक्का निकलेगा। लेकिन एक बात बताइए कि किसान ने खेत की जुताई की, खूब मेहनत किया, ट्रैक्टर वाले को पैसा दिया, खाद वाले को पैसा दिया, पानी वाले को पैसा दिया, और बीज डालना भूल गया, क्या निकलेगा? कुछ नहीं है? कोई घास। नहीं, सब लोग नहीं बोलते, सब लोग नहीं जानते हैं, क्या खेती नहीं करते? क्या निकलेगा? जंगल घास। जंगल घास का कौन आदमी बीज डालता है? कोई नहीं। फिर अपने आप कहां से आ जाता है? दोस्त, यही है जीवन की सच्चाई। अगर आज आपने स्वस्थ होने का प्लानिंग नहीं बनाया तो बीमार तो अपने आप पड़ जाएंगे।
इसका प्लानिंग और इसका बीज मिलता नहीं है। अपने आप हो जाएगा। अगर कोई आदमी अमीर बनने का प्लानिंग नहीं किया, बीज नहीं बोया, तो उसको गरीब हो जाना है, वो परमात्मा कर देंगे। सही बात। जो विद्यार्थी पास होने के बारे में कोशिश नहीं करता है, पढ़ाई नहीं करता है, उस बच्चे को फेल होने के लिए किसी पैरवी की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप हो जाता है। आपको क्या होना है, इधर वाला या इधर वाला? इधर सब इधर वाला जी। कितने लोगों को हाथ उठा के थोड़ा बता दे, सभी लोग टिक लगा दे। यस। जो भी हमारे यहाँ सीनियर लीडर है, आप लोग देख लीजिए, सभी को चाहिए किसको काट दे? यस। नहीं चाहिए। आज से सुपौल से ये गायब हो जाएगा। लेकिन ऐसा पिछली बार भी मैं आया था, बोला था, गायब नहीं हुआ, 100% नहीं हुआ। कुछ लोगों को फायदा हुआ, लेकिन आज अगर मैं आया हूं तो सबको फायदा हुआ। आज आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी बात जो इन्होंने की, ऐसी कौन सी बात जो इन्होंने की, जो आगे बैठे हुए हैं, रॉयल्टी अचीवर हैं, लेकिन आप लोग नहीं कर पाए। आज से उस सावधानी को अपनाना है, उसी तरह सावधान रहना है जैसे हमारे ये आगे के साथी सावधान रहे हैं। अगर बिटाने वाला, थैंक यू। साथियों, आप अपने जीवन में क्या क्या करते हैं उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने बारे में बाद में बात करूंगा, पहले आपकी बात थोड़ा कर लेता हूं कि जीवन में इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा बीज डाला, क्या क्या किया अपने खेत में। फर्क इससे पड़ता है, क्या क्या से फर्क नहीं पड़ता। ध्यान देंगे, क्या चलिए कोई बात नहीं, असुविधा के लिए आप तब तक ताली बजा सकते हैं। आप अपने जीवन में क्या क्या करते हैं? उठाकर चलाने से हो जाता है। अच्छा, बोर्ड में पानी लगा हुआ लग रहा, बोर्ड गिलापन हो गया। अच्छा, हाँ, बोर्ड गिलापन हो गया, पानी होगा सर। वह कपड़ा दीजिए। जी जी, सूखा नहीं है इसलिए नहीं आ रहा। देखिए, जो लोग बोल दिए हैं कि बोर्ड में पानी लगा हुआ है, उनको डीएचए खाने की जरूरत नहीं है। आपका दिमाग बहुत तेज है। आप सूखा कपड़ा दीजिए। थैंक यू। हाँ, प्रॉब्लम यहाँ पर है। पानी बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरी तरह जीवन में बहुत सारा काम किए होंगे। कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई और काम करता है, वकालत करता है, प्रैक्टिस करता है, बहुत सारी चीजें करता है। लेकिन दोस्तों, जीवन में अगर आपको कुछ भी पाना हो तो आपने क्या क्या किया ये बहुत मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने कब किया और क्या किया। क्या मायने रखता है? कब क्या? आपने कब किया और क्या किया। ध्यान से समझेंगे। हमारी यहाँ माँ बहनें बहुत बैठी हुई हैं, आप लोग खाना पकाती होंगी। खाना में कब क्या डालना है इसका ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं हो? यस। चावल कब डालती हैं? जब पानी ठंडा हो या पानी गर्म हो? पानी गर्म। खेत में पानी कब देते हैं? जब फसल निकल जाता है या बीज बोने के तुरंत बाद? फसल निकल जाता है। दोस्त, अपने जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है, आरसीएम में भी ऐसा ही होता है। आप यहां आते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। हमारे बहुत सारे साथी जो आरसीएम से जुड़े हुए हैं, एक बार हाथ उठाएंगे। बहुत सारे लोग। अच्छा, कुछ लोग नए भी हैं क्या, जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, जो लोग जुड़े नहीं हैं, जो नए लोग हैं? कुछ लोग लगे हैं, आप हाथ उठा सकते हैं।
पूरा हम चाहेंगे इस हॉल में जितने भी हमारे आरसीएम साथी हैं एक बार जोरदार ताली बजाएं। 3-4 व्यक्ति दिख रहे हैं नए लोग। चलिए थैंक यू। मैं बताना चाहता हूं कि आपने जीवन में क्या क्या किया है, इससे आपका जीवन निर्धारित नहीं होता। जीवन इस बात से निर्धारित होता है कि आपने कब क्या किया है। जैसा देखा जाए कि एक इंसान जब मां के गर्भ में होता है, यानी एक जिंदगी की अगर मैं बात करूं तो इतनी लंबी जिंदगी होती है, यानी 0 से अगर मैं बात करूं 0 से 100 साल एक इंसान की उम्र मानी गई है। ईश्वर ने जब भी किसी व्यक्ति को इस धरती पर भेजा है, कितने साल के लिए भेजा है? 100 साल के लिए। अब कुछ लोग अपना देखभाल इतनी अच्छी तरीके से करते हैं कि वो 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। और कुछ लोग अपना देखभाल इतना खराब करते हैं कि वो 100 साल से पहले जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अगर हम पहले जा रहे हैं इस दुनिया से, इसका मतलब है कि हमने अपना देखभाल ठीक से नहीं किया है। अगर हमको 100 साल की जिंदगी जीनी है तो हमें अपना देखभाल ठीक ठाक करना पड़ेगा। लेकिन बात आती है जो आपको कब करना है और क्या करना है। साथियों, आप एक बात जानते होंगे कि हर एक आदमी को अपने जीवन में काम करना पड़ता है। तो बोलेंगे काम करना पड़ता है, यस या नो? और हर आदमी को जीवन में आराम भी जरूरी मिलता है। हर आदमी को काम करना पड़ता है और हर आदमी को आराम मिलता है। अब एक आम आदमी कहां उलझता है? एक आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर की बात मैं करूं या एक इस धरती पर जितने भी असफल लोग हैं उनकी बात करूं तो कहां उलझते हैं? जब उनको काम करना चाहिए तब वो क्या करते हैं? आराम। और जब आराम करना चाहिए तब वो क्या करते हैं? काम। हमको जीवन मौका देता है। हर आदमी जब इस धरती पर आया, जैसे मैंने 20 साल की पढ़ाई पढ़ी है, 20 साल तक आपको जीवन मौका दिया कि आपको काम करना चाहिए, तो फिर 80 साल आप क्या करेंगे? आराम। अब कुछ लोग बोल रहा है कि मैं तो 80 साल से सर काम ही कर रहा। मैंने कहा आप पीछे झांक के देखो, आप ये 20 साल आराम किए होंगे। यस या नो? यस। आप क्या चाहते हैं? 20 साल काम या 80 साल काम? 20 साल काम। नहीं, कितने लोग चाहते हैं कि 20 साल काम करें? कि 20 साल आराम कर लिया जाए? नो सर, नहीं किया जाए ना। अब हमारे बहुत सारे साथी कहेंगे कि सर हमारा तो उम्र गुजर गया है, मैं तो अब 30 साल का हूं। अब 30 साल अगर आपकी उम्र गुजर गई है तो आपके हाथ में कितने साल बचे हुए हैं? 70 साल। 70 साल। अब आरसीएम आपके बीच कहने आया है कि आप 5 से 10 साल काम कर लीजिए। कितने साल? 5 से 10 साल। तो कितने साल आराम होगा? 60 साल। अगर आपने ये 5-10 साल काम नहीं किया तो काम कितने साल करना पड़ेगा? 60 साल। कौन सा सौदा फायदेमंद? 5 साल काम। 5 साल काम या 60 साल काम? 5 साल काम। साथियों, आपको एक निर्णय लेना है कि हमें काम इस समय करना है। देखिए, अक्सर हर आदमी को इस दुनिया में सपना है। हर एक आदमी के पास कोई ना कोई सपना होता है और उसको पूरा करना चाहता है। कई लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़ा आदमी बने। हर आदमी सोचता है कि हमारे पास एक घर हो, हमारे पास एक गाड़ी हो, हमारे पास बैंक बैलेंस हो। चाहता है या नहीं चाहता? कितने लोग चाहते हैं? सब कोई चाहता है। लेकिन आदमी इस सपने को इसलिए पूरा नहीं कर पाता
क्योंकि इस सपने को डिस्टर्ब करने वाला उसका कोई गैर नहीं है, उसका अपना है। अपना है। जो अपनों के चक्कर में पड़ जाता है उनके सपने कभी पूरे नहीं होते। किसी ने क्या खूब कहा है, कुछ लोग सपनों के खातिर अपनों से दूर रहे और कुछ लोग अपनों के खातिर सपनों से दूर रहे। क्या चाहिए आपको? सपना। क्या चाहिए? सपना। अब कहेंगे सर सपना लेकर के क्या करेंगे, अपना तो गायब हो जाएगा। कितने दिन के लिए गायब होगा? 5 से 10। अपनी कितने दिन के लिए गायब होगा? 5 से 10 साल। इसके बाद 60 साल तक वो अपने लगेंगे। जिन लोगों ने ये 5 से 10 साल अपनों के बीच बिता दिया उनको सपने तो मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे, लेकिन अपने भी उनके पास से गायब हो गए। ऐसा होता है या नहीं होता? आपके रिश्तेदार, आपके जान पहचान वाले मजबूत आदमी की वैल्यू करते हैं या कमजोर आदमी की? हमेशा हमेशा आप किसी भी रिश्तेदारी में जाए, किसी भी फंक्शन में जाए, वहां पर वैल्यू किसकी होती है? मजबूत आदमी। कमजोर आदमी की कोई इज्जत नहीं करता। आप किसी के घर में बहनोई हैं लेकिन आपकी औकात अच्छी नहीं है तो साला भी वैल्यू करने वाला नहीं है। लेकिन अगर गलती से आप साला हैं और औकात वाले तो बहनोई भी खूब इज्जत करता है कि आज मेरा साला आया है। ऐसी लो यस। नहीं तो साले का तो क्या औकात है उसको समझते हैं, उसकी तो कोई वैल्यू है नहीं बहन की। तो निर्भर इस बात का करता है कि आप कब कौन सा काम करते हैं, कब कौन सा काम करते हैं। दोस्तों आगे जो भी देर मैं कुछ आपसे बात करने वाला हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं इस मामला का कि हर आदमी के पास परमात्मा ने दिमाग दिया है। क्या दिया है? दिमाग। और हर आदमी को क्या है दिया परमात्मा ने? दिल। क्या दिया है? दिल। आदमी दिमाग का इस्तेमाल करता है या नहीं करता? करता है। आदमी दिल का इस्तेमाल करता है कि नहीं करता? लेकिन मामला यही है कि कब लगाना चाहिए दिमाग और कब लगाना चाहिए दिल, यही आम आदमी को पता नहीं है। बता दें बता दें। आज की मीटिंग में क्या लगाना है? दिल और सबने बोला होगा दिल लगा के आना। दिल से और दिल। तो दिल लगाने का कोई फायदा हमसे नहीं है क्योंकि मैं शादीशुदा आदमी हूं, न तो कोई मेरी शादी कहीं पकड़ के करवा सकता है, न मैं भाग के किसी के साथ कर सकता हूं। मामला ये समझना है अभी आपको लगाना है, क्या लगाना है? दिमाग। कितना देर? जितना देर हम यहां हैं, और यहां से निकलने के बाद क्या लगाना है? दिल। दिल। करेगा क्या सब? जितनी देर मैं यहां हूं दिल लगा के सुनेगा, और जैसे ही यहां से निकलेगा दिमाग लगाना शुरू करेगा। कहीं बेवकूफ तो नहीं बनाया? ऐसा होता है या नहीं होता है? दोस्त सावधान रहिए, मैं आपके दिमाग का इस्तेमाल करने वाला हूं। आपका दिमाग तैयार है? यस। सबका तैयार है? तैयार नहीं तो रख देते हैं, फिर अमल सर आएंगे और आपको कुछ सुना के चले जाएंगे। आपका दिमाग तैयार है? तो एक जवाब दीजिए, एक सवाल है मेरा। देखते हैं दिमाग कितना आप लगा पा रहे हैं, तभी प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाने वाला हूं। दो दोस्त है राम और रहीम। राम को आम का एक बगीचा है। यहां तक बात सुने कि नहीं सुने? कौन दोस्त है? राम और रहीम। राम को क्या है? आम का बगीचा है। उसके आम के बगीचे में आम फला है, 100 आम है उसके पास। उसने सोचा कि चलो भाई 100 आम है, मैं रहीम को दे देता हूं। उसने 60 रहीम को दे दिया। रहीम को जैसे गया, रहीम को लगा रही तो ज्यादा हमको दे दिया, तो उसने 30 उसको फिर लौटा दिया। 30 जब लौटा दिया तो राम को लगा रही, रहीम जैसा तो दोस्त नहीं है, इसने लौटा दिया, तो चलो मैं जो 40 बचा है वो भी दे देता हूं, और उसने 40 दे दिया। ये बात जब रहीम को पता चला तो उसने कहा नहीं, ये नाइंसाफी होगी, उसने उसको 20 लौटा दिया। दोनों का कितना कितना? 50-50। 50-50।
50-50 यस सही कर रहे हैं यस 30 भाई, 50 सारे दिमाग वाले, एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए। तब तो दोस्तों कुछ तैयारी के साथ बात करनी पड़ेगी आप, यस क्योंकि मैं सोच के नहीं आया था कि इतना समझदार आदमी यहाँ होगा। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि हम समझदार हैं? एक बार हाथ उठा लीजिए। जिनको नहीं लगता है, भरोसा नहीं है, मत उठाइएगा। अपने आप को बता देता नहीं, आप थोड़ा सा उठाइए, एक फोटो ले लेते हैं, क्योंकि हमको भी जीवन में बहुत समझदार लोगों की जरूरत पड़ती रहती है बराबर। अगर मंगवाना होगा समझदार लोग तो कहां से मंगवाएंगे? हम लोग में से मंगा लीजिए। सुबह से कहेंगे यहाँ होलसेल है, सप्लायर है यहाँ। एक बार हाथ उठा लीजिए, मैं एक फोटो ले लेता हूँ आपका। थोड़ी देर कष्ट करिए। उठाए रखेंगे। देखिए कुछ लोग गिरा लिया है, कैमरा बता देता है कौन गिरा लिया है। थैंक यू। वेरी वेरी थैंक्स। चलिए कुछ देर बात करते हैं आपसे। जब आए हैं तो कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस तो मैं अपने परिचय से शुरू करता हूं। नाम मेरा प्रमोद कुमार सिंह हुआ। मूलतः मैं मुजफ्फरपुर जिले का रहने वाला हूं। एक गांव में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी किसान, दादाजी भी किसान। क्योंकि मेरे घर में नहीं, मेरे समाज में, मेरे इलाके में इस बात की बड़ी तवज्जो थी कि लड़का पढ़ लिख कर खेती ना करे, कोई सरकारी नौकरी करे। और सरकारी नौकरी के वास्ते बच्चे को पढ़ाया जाता है। मुझे भी गांव के हाई स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। आगे की पढ़ाई मैं दरभंगा शहर के कॉलेजों में किया। पढ़ते पढ़ते एक डिग्री होती है पोस्ट ग्रेजुएट की, एमएससी की, मैंने वहां तक पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद संयोग ऐसा रहा कि मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। शिक्षा विभाग में एक एज ए असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया। वो साल रहा 1998, यानी आज से तकरीबन 25 साल पहले। जब उस नौकरी को ज्वाइन किया, मुझे 3 जिले का हेड बनाया गया। जिन जिलों का मैं हेड रहा हूं वह जिला है पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। 3 जिले में 3 कलेक्टर हुआ करते थे, 3 जिले में 3 एसपी हुआ करते थे, लेकिन शिक्षा विभाग का अकेला प्रोग्राम ऑफिसर हुआ करता था। 36 ब्लॉक थे उस समय। वहां की जो भी शिक्षा की व्यवस्था थी, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, उसमें जो भी इनपुट था हमारे डिपार्टमेंट से जाता था। लेकिन 4 साल उस जॉब को करने के बाद मुझे जल्दी समझ में आ गया कि इस नौकरी को करके कोई आदमी अमीर नहीं हो सकता। जैसे ही पता चला कि नौकरी को करके कोई आदमी अमीर नहीं हो सकता, तो मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा काम इस दुनिया में है जिससे आदमी अमीर हो सकता है, जिससे आदमी बहुत पैसा कमा सकता है। मैंने वहां पर सोचना शुरू किया और सोचने के कारण मुझे एक रास्ता दिखा अमीरी का। वह लगा कि कोई अपना धंधा हो जाए, कोई अपना काम हो जाए, कोई अपना व्यवसाय हो जाए तो आदमी अमीर हो सकता है। क्योंकि मैं एक किसान रहा हूं, किसान परिवार से हूं, मेरे पास किसी भी बिजनेस व्यापार के लिए उतने पैसे नहीं थे जिससे कोई बड़ा व्यापार किया जा सके। तो मैंने वहां से सोचा कि एक पढ़ाई अगर पढ़ लेते हैं, एक काम अगर पकड़ लेते हैं जहां बहुत पैसा है, तो वह समझ में आया कि अब मैं वकालत कर सकता हूं। क्योंकि जो उम्र थी, जो वक्त था, उसमें मैं डॉक्टर नहीं बन सकता था, जो वक्त था उसमें मैं इंजीनियर नहीं बन सकता था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं वकील बनता हूं, और मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। जैसे ही मैं पढ़ते पढ़ते पास किया, डिसीजन लिया कि मुझे नौकरी छोड़ देनी है, और नौकरी छोड़ करके मुझे वकालत करनी है। वकालत करते करते दोस्तों मेरे पास ये बिजनेस चलकर आया। इस बिजनेस की जो खूबसूरती है, इसकी जो ब्यूटी है कि ये बिजनेस को लेने किसी को जाना नहीं पड़ता है। जब ऊपर वाला चाहता है तो उसको उसी के पास भेज देता है। लेकिन वही गलती मैंने भी किया कि मुझे इस बिजनेस का पावर समझ में नहीं आया।
मैंने सोचा ये कोई छोटा मोटा काम होगा, क्योंकि बताने वाले ने बताया कि इस बिजनेस में पैसे नहीं लगते, इस बिजनेस में कुछ करना नहीं पड़ता, सामान लेना पड़ता है। मैंने सोचा ऐसा तो मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, नौकरी छोड़कर आया हूं, वकालत कर रहा हूं, आखिर ऐसा कौन सा चीज इस दुनिया में आ गया कि आदमी को अमीर बना देगा। मैंने बहुत दिनों तक विश्वास नहीं किया। आरसीएम वाले लोग परेशान ज्यादा करते हैं, सहमत है ना, परेशान करते हैं ना। यस। जो हमारे पास आया था बहुत परेशान किया, अंत में मुझे ज्वाइनिंग लेनी पड़ी। जब मैंने इसकी ज्वाइनिंग ले ली, इसमें जुड़ गया, तो जोड़ तो दिया, लेकिन मैंने कहा कि कुछ भी कर ले मैं सामान तेरा नहीं खाऊंगा। नहीं लूंगा। ऐसा आप लोग भी करते हैं कि नहीं करते हैं? यस। कुछ भी समझा के चले जाओ, मैं सामान तो नहीं लूंगी, मैं सामान नहीं लूंगा। ऐसा ही मेरे अंदर एक अहंकार था, मैंने सामान नहीं लिया। और जब आदमी सामान नहीं लेता है तो इसमें से पैसा भी आता है क्या? नहीं आता, नहीं आया। लेकिन समझाने के बाद मैं इसका सामान लेना शुरू किया। समझाने के बाद मैं इसके सामान को अपने जीवन में, अपने परिवार में इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि हमारे टाइम में इसकी दुकान सुपौल में नहीं थी, हमारे टाइम में इसकी दुकान बेनीपुर में नहीं थी, हमारे टाइम में इसकी दुकान दरभंगा में नहीं थी। जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो हमारे टाइम में इसकी दुकान समस्तीपुर में थी। और उस वक्त मैं साबुन लाने समस्तीपुर जाया करता था, और जाने के कारण कुछ ही समय के बाद मेरे पास एक चेक आता है। आज डिजिटल आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, उस समय चेक आता था, और कंपनी से एक चेक आता था। उस चेक में मेरा रकम था लिखा हुआ 789 रुपए। दोस्तों, एक वकील को 789 रुपया बहुत ज्यादा तो प्रभावित नहीं करता, लेकिन यह पैसा सामान के खाने से आया था, लेने से आया था। मैंने सोचा कि इसमें दम जरूर होगा। और जब इसकी एक मीटिंग लगी, जैसे आज की मीटिंग है, आपको बुलाया गया है, आपको लग सकता है कि आज का समय मेरा बेकार गया। आए होंगे तो हो सकता है आपको कुछ चार्ज भी देना पड़ा हो, मुझे भी देना पड़ा था। समय का फर्क है, उतने साल पहले 50 रुपया लगा था, आज 100 रुपया लगा है, कल 500 भी लगेगा, 5000 भी लगेगा, 150 भी लगेगा, सब कुछ लगता है। आप मेरी आंखों से आज देखने का प्रयास करें, लेकिन एक दिन मात्र 3-4 साल लगातार मेहनत करने के कारण इस बिजनेस ने मुझे 1 महीने की जो रकम दी, 1 महीने की जो इनकम आई, वो 1,34,000 से ज्यादा 1 महीने। उस समय मेरा डिसीजन बना, मैंने फैसला किया कि अब मुझे इस बिजनेस को ही करना है, मुझे वकालत को नहीं करना। अभी आपसे चर्चा में मैंने 3 बातें शेयर की है, इसी से आपको आज फैसला करने का, आज आप फैसला करने का मन करेगा कि मुझे भी आज फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस में और कुछ नहीं करना पड़ता है। ज्वाइनिंग लेना तो एक प्रोसेस है, ये सरकारी रूल है। जब तक आपके केवाईसी नहीं होंगे आप किसी काम को कर नहीं सकते इस इंडिया में। सामान खरीदना तो हमारी जरूरत है, हम सामान खरीदेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। लेकिन यहां पर अमीरी और गरीबी का संबंध जिस चीज से है, वह चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह दुनिया है। इस दुनिया में पैसा आने के 4 ही रास्ते हैं, 4 ही रास्ते से पैसे आते हैं। या तो आप कोई नौकरी कर लो, एम्प्लॉय हो जाओ, नौकरी, या तो आप कोई अपना धंधा भैया कर लो, दुकानदारी, वकालत, डॉक्टरी, कुछ भी, खेती बाड़ी इधर नहीं है, नौकरी नहीं है, खेती बाड़ी खुद का धंधा है। आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, खुद का धंधा कर रहे हो। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, खुद का धंधा हो रहा है। आपके पास एक दुकान है, खुद का धंधा है। आपके पास ऑटो है, खुद का धंधा है। आप रिक्शा चलाते हैं, खुद का धंधा है। लेकिन जब आप किसी सरकार या किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपकी क्या है? नौकरी है। मैं पहले यहां था, मैं सरकार का नौकर था, बाद में मैं वकील बन गया। तो कहां से कहां पहुंच गया? सेल्फ एम्प्लॉय हो गया।
गौर से सुनेंगे भाई। बाद में जब आरसीएम आया, आरसीएम की मीटिंग में गया, तो उन्होंने कहा कि आरसीएम आपको इंप्लॉय नहीं बनाएगा, आरसीएम आपको सेल्फ इंप्लॉय नहीं बनाएगा, आरसीएम आपको बिजनेसमैन बनाएगा। क्या बनाएगा? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन सिर्फ पैसा नहीं कमाता, वह बहुत सारे लोगों को पैसा कमाने का मौका देता है। आज हमारे समाज का बहुत सारा लड़का या लड़की टाटा में काम करते होंगे, रिलायंस में काम करते होंगे, एयरटेल में काम करते होंगे, एस या नो? दोस्त, इस आरसीएम से लोग बिजनेसमैन बनते हैं, ऐसा मुझे बताया गया, और मैंने इस वकालत को कम किया और इधर ट्रांसफर कर लिया अपने आप। अभी आपने देखा कि कम समय में यहां से यहां आया और यहां से यहां चला गया। अब बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं बहुत सालों से, वो कहते हैं कि अब काम कब बदलेंगे। हम कहते हैं अब नहीं बदलेंगे, अब सही जगह आ गए। अब आपको आश्चर्य लगता होगा कि ये सही जगह है कैसे, ये सही जगह है कैसे। आज यही बताने आया हूं। देखिए, इस दुनिया में इधर वाले जो लोग हैं, नौकरी वाले और खुद के काम करने वाले। खुद के काम अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछें। जैसे भाई साहब, आप क्या करते हैं? व्हाइट शर्ट वाली जी, क्या करते हैं? आरसीएम के अलावा और क्या करते थे पहले? कुछ नहीं करते थे, बेरोजगार थे। चलिए बस, थैंक यू। और हमारे कोई साथी बगल वाले, आप क्या करते हैं भाई साहब? आप काम बताइए, कोई काम छोटा नहीं। कुछ नहीं करते हैं भाई? कहां से लाए सबको खोज के? कोई कुछ नहीं करता, सब आरसीएम नहीं करता। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बड़े भाई, आप इस बिजनेस के अलावा क्या करते हैं? ठेकेदारी करते। ठेकेदारी करते। अच्छा, एक बात बताइए, ठेकेदारी किस कैटेगरी में आता है? सेल्फ एम्प्लॉय, जान गए? खेती बाड़ी किस में आता है? सेल्फ एम्प्लॉयड। दुकानदारी किस में आता है? सेल्फ। आप वीडियो बनना किस में आता है? और नेता बनना किस में आता है? नेता बनना। अब यार सब लोग आए थे भाई। सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉय, सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉय जी। अब समझना आज ये है कि ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाले हैं, इसका इस देश में संख्या कितना है? कितना है? 95%। 95 का मतलब कितना होता है? 100 में 5 कम। 95 कम हुआ कि ज्यादा? बहुत ज्यादा। ये सारे के सारे लोग यही काम करते हैं, या तो नौकरी करेंगे या खुद का धंधा करेंगे। इसको छोड़ेंगे तो इसको पकड़ लेंगे, और इसको पकड़ेंगे तो इसको छोड़ देंगे। इसी में उलझा हुआ है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा ट्यूशन पढ़ा रहे थे, 40, 50, 1 लाख महीना कमा रहे थे ट्यूशन पढ़ा करके। यस। वो सारे के सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉय थे। उन्होंने बड़ी खुशी खुशी कहा कि सर मेरा बीपीएससी में हो गया। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां थे यहां चले गए, हो तो यही भाई। 95%। और इधर कितना बच गया? 5%। 5%। इसमें 5%। अब सोच रहे होंगे ये खाना खाली हो गया। ये है इन्वेस्टर का, तो इन्वेस्ट जो पैसा लगाते हैं। आप जो फिल्म देखते हैं, उस फिल्म को बनाता कोई और है और पैसा लगाता कोई और है। आप आज मार्केट में जितनी भी दुकानें देखते हैं, दुकान चलाता कोई और है, लेकिन पैसा लगाता वहां कोई और। बैंक लगाते, बैंक में जमा करने वाले लगाते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां चलती है, चलाता कोई और है, लेकिन शेयर कोई और खरीद लेता है। ये सारे के सारे लोग कहां के होते हैं? इन्वेस्टर। इनकी आबादी 5% है। अब ये 95% लोगों के पास जब चेक किया गया तो टोटल पैसा कितना है? 5%।
और ये 5% लोगों के पास टोटल पैसा कितना है? 95%। मतलब इस दुनिया में जितने भी पैसे हैं उसमें मात्र 5% पैसा इतने लोगों में बटा हुआ है, और यहां पर मात्र 5% लोग 95% पर कुंडली मार के बैठा है, कब्जा करके बैठा है। इस देश का सबसे अमीर आदमी कौन है? कहाँ गए? सुपौल का कि गौरव का? भारत, गुजरात का, इंडिया का। सोचिए जरा, सोचने का विषय है ये, आज सिर्फ सुनने का विषय नहीं है, सोचने का विषय है। मैंने शुरू में कहा था दिल मत लगाना, लगाना है तो दिमाग लगा लिया है। यहां से निकलना पूरा दिल लगा, जय आर सिंह, मार देंगे फाड़ देंगे जो करना होगा, लेकिन अभी क्या लगाना है? दिमाग। हम अपनी बहनों से भी कहते हैं आप भी लगाइए, क्योंकि आपके ऊपर पूरा परिवार टिका होता है। कभी कभी आरसीएम की मीटिंग में पुरुष बैठे रहेंगे, महिला निकलना शुरू कर देंगे। कहा जाता है कि घर में एक पुरुष अगर पढ़ लेता है तो एक आदमी शिक्षित होता है, लेकिन उस घर में एक महिला पढ़ लेती है तो उसका पूरा परिवार शिक्षित होता। तो समझना किसको चाहिए, पुरुष को ज्यादा या महिला को? महिला को। लेकिन पूछे कि कितने लोग हैं जो परिवार के साथ आए हैं, एक बार हाथ उठाएंगे। अब सोचिए, और कहते हैं कि हमको दिमाग है। अरे दिमाग तो घर पर है आपका, दिमाग तो महिला के पास होती है। आपको जब भी मीटिंग में आना पड़े तो आप महिलाओं को लेके आए, पत्नी को लेके आए। क्योंकि दोस्तों शायद ये बात मैं कहना भूल गया आपको, जब पहली बार मैंने डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने का, तो मेरे सीनियर ने कहा कि आज मीटिंग में आना है। मैं बिजनेस को करना नहीं चाहता था। मैंने सोचा कि कैसे मना करूं, ये तो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, कैसे कहूं कि मैं बिजनेस नहीं करूंगा। तो मैंने एक चालाकी की, क्योंकि जाति से वकील था। मैंने सोचा क्यों ना पत्नी को लेके आज चलते हैं और उसको कान में सिखा देते हैं, तुम बोलना है हमारा हस्बैंड ये बिजनेस नहीं करेगा। हमारी पत्नी बगल में बैठी थी, ये बिजनेस का प्लान बताया गया, जैसे सर अमन सर अभी आपको पूरा बताए। जब सारा प्लान हो गया उसके बाद वो आदमी जो हमको बुला के लाया था तुरंत में आया, हमसे नहीं पूछा, पत्नी से पूछा, मैडम इसको करना चाहिए कि नहीं? नहीं आज से तो यही करना चाहिए। और वो काला, और उनका डिसीजन, मेरी मैडम का डिसीजन, मेरी वाइफ का डिसीजन इतना सही हुआ कि आज मैं यहां खुश। अगर आज भी आप अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं तो दोस्त डिसीजन लेना, काम तो हो जाएगा। मैं जो चीजें आपको बताऊंगा उस चीज को करेंगे, आसानी से हो जाएगा। लेकिन आपको डिसीजन लेना है, आपको कहां रहना है, किधर रहना है। नंबर दे देते हैं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। कौन नंबर में जाना चाहेंगे? 3 नंबर में। 3 में। डरिए मत, कोई आपको 3 नंबर आदमी थोड़ी कर रहा है। सोचिए सर तो 1 नंबर उसको दे दिए। समाज में यही है, जिसके बेटे को नौकरी लग गई उसकी शादी पहले हो। नंबर 1 होती है या नहीं होती है? यस। बेटी की जो माँ होती है, बाप होता वो भी कहता है नौकरी वाला खोज के ला। क्यों? इसीलिए मैंने नाम दे दिया है इसको कि कौन आदमी है 1 नंबर। और दुनिया का सबसे गरीब वही होता है। जहां पर हमारी बेटी खुश नहीं होती है, हमारी बहन खुश नहीं होती है। अच्छा एक बात बताइए, कलेक्टर की बीवी ज्यादा खुश होगी या मुकेश अंबानी की बीवी? मुकेश अंबानी की बीवी। कलेक्टर से भी कोई नौकरी है भारत में बड़ा? नहीं है ना। कभी आपने सुना है कि 10 करोड़ का जेट विमान उसने गिफ्ट कर दिया? कब? बर्थडे पर। उस दिन मैंने पढ़ा कि अभी उसके बहू आई, श्लोका नाम है उसका, उसको 230 करोड़ का एक हार गिफ्ट कर दिया। कितने करोड़ का? 230 करोड़ का। क्या कलेक्टर साहब कर सकते हैं? नहीं बोल रहे, मास्टर साहब कर सकते हैं?